अब आज के वीडियो में हम क्वाड्रेटिक फंक्शन एफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसका ग्राफ देखेंगे और वो ग्राफ के हिसाब से जो हमको इंफॉर्मेशन मिलेगी वो निकालेंगे। वहां से हम रेंज फाइंड कर सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम, वो फाइंड करने के लिए ये टॉपिक डिस्कस करेंगे हम। तो एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए नॉट इक्वल टू 0। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड एवरी वन बाय ए। तो अगर हम a से डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आ जाएगा a आउटसाइड में, डिवाइड बाय a, तो एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट वन इज b बाय ए एक्स एंड देन प्लस c अपॉन a। अब यहाँ से हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ऑलरेडी आपके पास फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है, नेक्स्ट वन इज b बाय ए एक्स। तो इनके लिए हम लास्ट टर्म फाइंड करेंगे जिससे ये 3 टर्म से हमको परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको लास्ट टर्म यूज करना पड़ेगा बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। तो इट इज प्लस c बाय a माइनस, क्योंकि ये बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर हमने प्लस किया है तो वो माइनस भी करना पड़ेगा। ओके, ये हम परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं। यहाँ से मिल जाएगा आपको a, ये जो फर्स्ट 3 टर्म है इट इज x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर। और अगर जो हम नेक्स्ट 2 टर्म दिख रहे हैं वहां पर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हो जाएगा 4a स्क्वायर और आपको मिल जाएगा यहाँ से 4ac माइनस बी स्क्वायर। एक और स्टेप चलते हैं तो ये हो जाएगा a x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन निकालते हैं, न्यूमरेटर में से माइनस कॉमन निकाल देते हैं तो आपको मिल जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, बराबर। अब ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, तो एक और स्टेप यहाँ से मिल जाएगा a x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की प्लेस पर d यूज कर लेते हैं तो d अपॉन 4a स्क्वायर। अगर आप a जो आउटसाइड में दिया गया है वो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और एफ एक्स की प्लेस पर y लिख देते हैं तो y इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर माइनस d अपॉन 4a। ये a को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a इंटू एक्स प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर माइनस a इंटू d अपॉन 4a स्क्वायर, तो वन टाइम a कैंसल। यहाँ से अगर एक और स्टेप लिखते हैं तो y प्लस d अपॉन 4a इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर। नाउ दिस वन इज पैराबोला, बराबर। ये जो आपको इक्वेशन मिला है वो एक पैराबोला का इक्वेशन है और इसका जो जो इनका एक्सिस होगा वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, बराबर। इसका जो एक्सिस होगा इस पैराबोला उस एक्सिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, बराबर। इसका जो एक्सिस होगा वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा और इनका वर्टेक्स मिलेगा। अब ये जो वर्टेक्स है एक्सिस पैराबोला वो हम आगे जाके देखेंगे कॉनिक जो चैप्टर होगा उसमें। तो राइट नाउ जस्ट इसको ये पैराबोला का इक्वेशन है। एक्सिस क्या होता है वो हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे कॉनिक सेक्शन में, बराबर।
तो पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है और इसका जो वर्टेक्स होता है वो वर्टेक्स होता है -b/2a एंड -d/4a। अब ये पैराबोला है, इसका जो एक्सिस होगा वो पैरेलल टू वाई एक्सिस रहेगा। अब उसकी यहां पर हम देखते हैं तो a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर है। तो अगर a ग्रेटर देन 0 होगा, अगर a ग्रेटर देन 0 हुआ तो जो हमारा पैराबोला होगा वो पैराबोला ओपन अपवर्ड्स होगा, बराबर, ओपन अपवर्ड्स होगा। और अगर a लेस देन 0 आया तो जो हमको पैराबोला मिलेगा वो पैराबोला ओपन तो होगा ही बट डाउनवर्ड्स, बराबर। तो ये कुछ हमारे a ग्रेटर देन 0 एंड a लेस देन 0 के हिसाब से ग्राफ बनेंगे। तो हम ग्राफ पे जाते हैं। यहाँ पर वर्टेक्स वो मैं थोड़ा ट्राई करूंगा ग्राफ में एक्सप्लेन करने का। एक्सिस क्या होता है वो भी थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन देने का मैं ट्राई करूंगा। ओके, चल। तो ये हमने फाइंड कर लिया है कि भाई ये जो एफ एक्स है एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये एक पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं तो इट इज वन पैराबोला whose graph is parabola and axis is parallel to y axis. Vertex is -b/2a and -d/4a. If a greater than 0 then parabola open upwards and if a less than 0 then parabola open downwards. अब हर एक केस में हम देखते हैं, बट बिफोर दैट हम थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं अबाउट डिस्क्रिमिनेंट, डी लेस देन 0, डी ग्रेटर देन 0, तो वो भी थोड़ा डिस्कस करेंगे ग्राफ ड्रॉ करते टाइम। ओके, तो सबसे पहले जो हम केस डिस्कस करेंगे वो होगा फॉर ए ग्रेटर देन 0। सो सपोज ए ग्रेटर देन 0। अब अगर a ग्रेटर देन 0 होगा तो हमने बोल दिया कि भाई ये जो ग्राफ है वो ग्राफ होगा क्या, तो पैराबोला होगा ओपन अपवर्ड्स, बराबर, ओपन अपवर्ड्स। ये हमारे a ग्रेटर देन 0 के लिए ग्राफ रहेगा। अब यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट का भी क्वाड्रेटिक में रोल होगा क्योंकि हमने जो फंक्शन लिया है वो क्वाड्रेटिक है। तो एक एक ग्राफ ड्रॉ करते रहते हैं और उसके हिसाब से कंडीशन भी देखते जाएंगे, बराबर। तो मान लो कि ये है आपके लिए एक्स एक्सिस और ये है y axis, बराबर, x axis and y axis, this one is x and this one is y axis। पहला केस जिसमें ऑलरेडी हम a तो ग्रेटर देन 0 बोल ही रहे, a ग्रेटर देन 0 एंड d ग्रेटर देन 0 लेते हैं, a भी ग्रेटर देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। तो इफ a ग्रेटर देन 0 and d greater than 0 then using d greater than 0 what we say fx equal to 0। जो हमारा fx फंक्शन था क्वाड्रेटिक फंक्शन, अगर उसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो fx equal to 0 has two distinct real roots अल्फा एंड बीटा। अब इसके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, ग्राफ तो ओपन अपवर्ड्स होगा। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का मतलब है हमारा जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को 2 टाइम इंटरसेक्ट करेगा एंड ओपन अपवर्ड्स होगा, बराबर। तो कुछ ग्राफ ऐसे हो सकता है, बराबर, इस टाइप से हमारा ग्राफ होगा जिसमें हमारा
एक्स एक्सिस को एक जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वो मान लो कि अल्फा है और ये जो है वो बीटा है। तो जब हम एक्स की वैल्यू अल्फा पुट करेंगे तो भी हमको ये 0 देगा, और जब हम एक्स की वैल्यू बीटा पुट करेंगे तो भी हमको एफ एक्स का आंसर 0 मिल जाएगा। ओके, और ये जो पॉइंट है, यहाँ पर जो पॉइंट है इसको वर्टेक्स बोलते हैं। एंड वर्टेक्स अभी हमने फाइंड किया था तो वो था -b/2a -d/4a। ये जो पॉइंट मैंने दिखाया इसके कोऑर्डिनेट है ये -b/2a एंड -d/4a। ओके, तो ये हमको क्या मिलेगा, जब हम x की वैल्यू -b/2a यूज करेंगे तो हमको fx की मिनिमम वैल्यू देगा, और वो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो फॉर x इक्वल टू -b/2a मिनिमम वैल्यू ऑफ द fx इज -d/4a। ये हमारे fx की मिनिमम वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फंक्शन है उसकी रेंज क्या होगी, रेंज मतलब y की वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। तो यहां से हम बोल रहे हैं कि हमारा मिनिमम वैल्यू -d/4a होगा, और इस आफ्टर दैट जो ग्राफ है वो ओपन अपवर्ड जा रहा है, तो ओपन अपवर्ड तो वो इनफाइनाइट तक जाएगा। इसका मतलब ये सिचुएशन में हमारे फंक्शन की जो रेंज होगी वो होगी -d/4a, क्लोज फ्रॉम -d/4a, ओपन फ्रॉम इनफाइनाइट। और ये जो ग्राफ है वो ग्राफ का मतलब क्या है, तो ये हमने ग्राफिकली जो दिखाया है उसमें ये भी हमको समझना है कि जब हमारा x लेस देन अल्फा होगा, व्हेन x इज लेस देन अल्फा, x लेस देन अल्फा होगा, तो हमारा जो ग्राफ है वो x एक्सिस के अबोव है, अबोव x एक्सिस है। तो अबोव x एक्सिस का मतलब होगा कि हमको y की जो वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी। तो जो हमारा फंक्शन था ना y इक्वल टू एफ एक्स, तो इफ योर x इज लेस देन अल्फा देन अवर y इज ग्रेटर देन 0 between alpha and beta, alpha less than x less than beta, between alpha and beta जो हमारा ग्राफ है वो बिलो x एक्सिस है। तो बिलो x एक्सिस है, इसका मतलब हमारा जो y होगा, y की वैल्यू होगी वो नेगेटिव आएगी, बराबर। तो y लेस देन 0 होगा। एंड फॉर मोर देन बीटा, if we take beta more than sorry, if we take x more than beta then ग्राफ इज अबोव एक्स एक्सिस, तो वापस हमको y ग्रेटर देन 0 मिलेगा, बराबर। तो ये अल्फा एंड बीटा जो हमारे रूट्स है उसके हिसाब से y पॉजिटिव नेगेटिव वो भी हम यहाँ से बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमको कितना इंफॉर्मेशन मिला है कि a ग्रेटर देन 0 है और d ग्रेटर देन 0, तो इट हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स अल्फा एंड बीटा। इसका जो मिनिमम होगा वो -d/4a होगा एट -b/2a, मीन्स जब हम x का वैल्यू -b/2a लेंगे तो हमको मिनिमम वैल्यू मिलेगी -d/4a। यहाँ से हमको रेंज मिल चुका है, और x लेस देन अल्फा के लिए जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव आंसर देगा। अगर हमने x की वैल्यू बिटवीन अल्फा एंड बीटा लिया तो हमको y लेस देन 0 मिलेगा, और अगर हमने x की वैल्यू बीटा से ग्रेटर लिया तो y ग्रेटर देन 0 मिलेगा, बराबर। अल्फा एंड बीटा में तो आपको y कितना मिलेगा, 0 मिल जाएगा, बिकॉज दे आर जीरोस। तो ये हमने डिस्कस किया फॉर a ग्रेटर देन 0 एंड d ग्रेटर देन 0 के लिए। अब सेकेंड केस यूज करते हैं, और सेकेंड केस में हम लेते हैं कि मान लो आपका a ग्रेटर देन 0 ही है, a ग्रेटर देन 0, बट आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो एग्जैक्टली 0 है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। तो अगर d इक्वल टू 0 होगा तो हम बोलेंगे fx इक्वल टू 0 एज इक्वल रूट्स, बराबर। इक्वल रूट्स होंगे। अब ग्राफ तो होगा ओपन अपवर्ड्स, fx इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। तो ये जो केस है, इस केस में हमारा ग्राफ कैसा होगा, तो अब ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं पहले। दिस वन इज x एक्सिस एंड
दिस वन इज y एक्सिस, बराबर, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ ओपन अपवर्ड्स होगा, बट d इक्वल टू 0 है तो इसके इक्वल रूट्स होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। तो ये सिचुएशन में आपका जो ग्राफ है वो ग्राफ कुछ ऐसे होगा, ये x एक्सिस को टच करेगा एक पॉइंट पर, और ये जो पॉइंट है बस इसी पॉइंट को हम हमारा वर्टेक्स बोलते हैं। तो माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन 4a। बट जैसा कि हमने यहाँ पर दिखाया कि d तो इक्वल टू 0 है, तो ये जो पॉइंट है वो हो जाएगा माइनस बी अपॉन 2a कॉमा 0। तो आपका मिनिमम वैल्यू कितना है? 0, बराबर, आपका मिनिमम वैल्यू 0 है। और इसके बाद आपकी जो ग्राफ है वो अबोव एक्स एक्सिस, मतलब मैक्सिमम वैल्यू तो आपको इनफाइनाइट दे सकता है। ओके, तो यहाँ से हमको ये पता चल चुका है कि भाई हमारा जो फंक्शन है उसका रेंज होगा क्लोज फ्रॉम 0 ओपन फ्रॉम इनफाइनाइट, बराबर। जैसे कि आप हर बार माइनस डी अपॉन 4a टू इनफाइनाइट a ग्रेटर देन 0 के लिए यूज कर सकते हैं, बराबर। तीनों केस में अगर आप ऐसे ही लिखेंगे माइनस डी अपॉन 4a टू इनफाइनाइट तो वो आपको रेंज दे देगा, बट d की वैल्यू जैसे चेंज होती जाएगी ऐसे ऐसे आपकी रेंज चेंज होती जाएगी। जैसे कि यहाँ पर d 0 था तो मैंने 0 टू इनफाइनाइट लिख दिया। ये जो मैं लिख रहा हूँ इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं कि एफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ, तो रेंज का मतलब होता है कि y की पॉसिबल वैल्यू, तो y मतलब हमारे लिए एफ एक्स है, तो एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहाँ पर हमको वन टाइम एफ एक्स 0 मिलेगा। एग्जैक्टली एक x की वैल्यू हमारे पास ऐसी है जिसके लिए एफ एक्स 0 होगा, और वो कौन सी वैल्यू है? माइनस बी अपॉन 2a। ये हमारा सेकेंड केस है। ओके, अब चलते हैं थर्ड केस में। तो थर्ड केस में a तो ग्रेटर देन 0 ही है, बराबर, a ग्रेटर देन 0, but discriminant is less than 0, discriminant less than 0, then we say fx equal to 0 has no real roots। अब no real roots का मतलब होता है इट डजंट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो अगर ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो वो सिचुएशन में ग्राफ तो ओपन अपवर्ड्स ही है हमारा, बराबर, ग्राफ तो ओपन अपवर्ड्स ही होगा। चलो, तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, बराबर। ए ग्रेटर देन 0, discriminant less than 0, fx has no real roots, it means it doesn't intersect x axis। तो ये सिचुएशन में जो हमारा ग्राफ रहेगा वो बिल्कुल अबोव ऐसे, ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। तो इस सिचुएशन में कुछ ग्राफ ऐसे रहेगा, और ये वापस जो हमारा वर्टेक्स है वो रहेगा माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन 4a। ये हमारे लिए वर्टेक्स रहेगा। अब यहाँ पर भी आपका मिनिमम वैल्यू कितना होगा? माइनस डी अपॉन 4a, बराबर, माइनस डी अपॉन 4a। तो आपका रेंज हो जाएगा माइनस डी अपॉन 4a टू इनफाइनाइट। बट आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो ग्राफ है वो बिल्कुल अबोव एक्स एक्सिस है, ना तो ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा ना तो एक्स एक्सिस से बिलो आएगा। सो इट गिव्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो हमने तीनों केस में y को देखा है कि y की पॉसिबिलिटी क्या है, दैट इज जो हमारा पोलिनोम जो क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया गया है उसका y जो मिनिमम मैक्सिमम क्या हो सकता है। तो फर्स्ट में हमने ये देखा कि भाई x लेस देन अल्फा तो y ग्रेटर देन 0 हो सकता है, बिटवीन अल्फा एंड बीटा y लेस देन 0, आफ्टर बीटा इट इज अगेन ग्रेटर देन 0, a greater than 0 and d equal to 0, then it is always greater than equal to 0, greater than or equal to 0। and in third case
a greater than 0, discriminant less than 0, then we say y is greater than 0, बराबर, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। और ये सिचुएशन में हमारा ये मिनिमम पॉइंट रहेगा एट माइनस बी अपॉन टू ए, मिनिमम वैल्यू इज माइनस डी अपॉन 4 ए, और यहाँ से हमको रेंज मिल चुकी है, बराबर। अब चलते हैं ए लेस देन 0 के केस में। तो इफ ए लेस देन 0, if a less than 0, then graph of y equal to ax square plus bx plus c is parabola open downwards, बराबर, ओपन डाउनवर्ड्स होगा। बट इसमें भी हम वापस डिस्क्रिमिनेंट का यूज करेंगे, तो वो डिस्क्रिमिनेंट का यूज करके हर एक केस डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला केस लेते हैं ए लेस देन 0 and discriminant greater than 0. If discriminant is greater than 0, then fx equal to 0 has two real and distinct roots, बराबर, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। तो जो ग्राफ है वो ग्राफ कुछ हो जाएगा हमारे लिए, ये मान लो एक्स एक्सिस है और ये है आपके लिए वाई एक्सिस, बराबर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ए लेस देन 0 तो पैराबोला ओपन डाउनवर्ड्स, डी ग्रेटर देन 0 तो टू रियल रूट्स। तो इस सिचुएशन में ग्राफ कुछ ऐसे हो सकता है, ऐसे कुछ आपका ग्राफ होगा, बराबर। यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो मान लेते हैं कि अल्फा है और ये जो पॉइंट है वो बीटा है। अब हमारा वर्टेक्स जो है ये पॉइंट रहेगा, ये हमारे लिए वर्टेक्स रहेगा और उसके कोऑर्डिनेट माइनस बी अपॉन टू ए। वर्टेक्स ग्राफ ए लेस देन 0 हो, ए ग्रेटर देन 0 हो, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव नेगेटिव, उससे इनको फर्क नहीं पड़ता, वर्टेक्स आपका फिक्स है, बराबर। बट हाँ, अकॉर्डिंग वैल्यू पॉइंट एबो बिलो हो सकता है, बट कोऑर्डिनेट यही रहेंगे माइनस बी अपॉन टू ए एंड माइनस डी अपॉन 4 ए। अब यहाँ पर जो आपको ग्राफ दिखा रहा है वहां से आपको क्या पता चलेगा, तो अगर आप x की वैल्यू लेस देन अल्फा लेंगे, बराबर, अल्फा से लेस वैल्यू अगर आप सिलेक्ट करेंगे x की, तो आपका ग्राफ क्या है, बिलो x एक्सिस, दैट इज y की नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा y लेस देन 0। अगर आपने x की वैल्यू सिलेक्ट की है बिटवीन अल्फा एंड बीटा, तो बिटवीन अल्फा एंड बीटा आपका जो ग्राफ है वो एबोव एक्स एक्सिस है, दैट इज y की पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ से आपको y ग्रेटर देन 0 मिल जाएगा। और अगर आपने x की वैल्यू बीटा से ग्रेटर सिलेक्ट की, बीटा से ग्रेटर सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ है, x की बिलो एक्स एक्सिस है, तो ये हो देगा y लेस देन 0। और ये सिचुएशन में आपकी रेंज क्या होगी, तो रेंज ऑफ फंक्शन हो जाएगी माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि इस बार ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट आपको मैक्सिमम देगा। जो पहले हम 3 केस कर रहे थे ना उसमें मिनिमम था, अब ये मैक्सिमम हो चुका है, क्योंकि आपका ग्राफ यहाँ से ऐसे ऊपर जा रहा था, फिर यहाँ से टर्न लेके नीचे की तरफ आ गया, तो ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है। और नीचे कहाँ तक जाएगा, तो यहाँ पर एरो दिखा है, इसका मतलब माइनस इनफाइनाइट, तो माइनस इनफाइनाइट से माइनस डी अपॉन 4 ए, ये हो जाएगा आपका रेंज ऑफ द फंक्शन, मतलब y की पॉसिबल वैल्यूज जो हम ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 बोल रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। ओके, अब आते हैं सेकेंड केस में। सेकेंड केस मतलब a लेस देन 0, a लेस देन 0 but discriminant equal to 0, then in this situation fx equal to 0 has equal roots, बराबर, इनके जो दोनों रूट्स होंगे
वो इक्वल होंगे, और जब रूट्स इक्वल होंगे तब आपका ग्राफ कैसा होगा? तो वापस ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, this one is x axis, this one is y axis, 7, and a negative, तो open downwards, d equal to 0 means it has equal roots, means आपका जो ग्राफ है वो x axis को इंटरसेक्ट करेगा बट एग्जैक्टली 1 पॉइंट पर, तो ये ऐसे कुछ ग्राफ होगा। 7, और यहाँ पर जो पॉइंट है जिसको हम वर्टेक्स बोलते हैं वो हो जाएगा -b/2a -d/4a, बट आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर d का वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा -b/2a, 0। तो आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, टच करेगा 1 टाइम, बराबर, या तो फिर बिलो एक्स एक्सिस होगा। इट मींस फॉर एवरी, ये फॉर एवरी का सिंबल है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, जितने भी एक्स है उसको अगर आपको लिखना है कि फॉर ऑल एक्स, तो इसके लिए ये सिंबल है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर योर वाई इज लेस देन और इक्वल टू 0। 0 हो सकता है या तो फिर वो ऑलवेज नेगेटिव रहेगा, बराबर। तो y इज लेस देन और इक्वल टू 0, और यहाँ पर ये हमारा वर्टेक्स तो है ही, रेंज आपको मिल जाएगी यहाँ से, तो रेंज ऑफ फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू, ये जो ग्राफ ऊपर गया फिर यहाँ से टर्न लेके नीचे आया, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 0 है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं इसका रेंज है -∞ टू -d/4a, बट बिकॉज d इज 0, बराबर, तो इस सिचुएशन में रेंज होगा -∞ टू 0। ओके, so a less than 0 and d equal to 0, then y is less than or equal to 0. This one is our fifth case total, पहले हम 3 केस डिस्कस कर चुके हैं, ये फोर्थ और ये फिफ्थ केस है। एंड नाउ वन मोर is a less than 0 and d less than 0. तो a less than 0, d less than 0, then fx equal to 0 has no real roots, it means आपका जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, और ये है ओपन डाउनवर्ड्स, तो ग्राफ कुछ मिलेगा आपको ऐसे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, बराबर, एक्स को इंटरसेक्ट नहीं करना है बट ओपन डाउनवर्ड्स रहना है, तो ऐसे ग्राफ हो सकता है। वापस ये आपका वर्टेक्स है, और वो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या है? तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे -b/2a -d/4a, बराबर। तो यहाँ पर क्या होगा? फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, आप x की कोई भी वैल्यू ले लो, आपका जो ग्राफ है वो ऑलवेज बिलो एक्स एक्सिस है, मतलब कि y की नेगेटिव डायरेक्शन में ही चलेगा, तो हियर y इज लेस देन 0, एंड इस सिचुएशन में आपका जो रेंज होगा वो रेंज होगा -∞, मतलब मिनिमम वैल्यू यहाँ से -∞ हो सकता है, और ये मैक्सिमम कितना दे सकता है? -d/4a, -d/4a, ये हमारा कुछ रेंज होगा। तो ये हमारे सारे केस है कि भाई अगर आपका a लेस देन 0 है तो ग्राफ कैसे होगा, d ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0 के हिसाब से कैसे होगा, तो ये केस है, और ये केस के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, अब जो हमें 2-3 चीजें याद रखनी चाहिए वो है a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0, a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0, देन fx को मैं लिख देता हूँ ax² + bx + c,
This one is always greater than 0. A greater than 0, discriminant less than 0, then it doesn't intersect your x-axis. That's why ax square plus bx plus c is greater than 0 for all x. बराबर. Second, a greater than 0, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो अगर आपका लेस और इक्वल टू 0 है, लेस और इक्वल टू 0 है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दिस वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा. बराबर, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू 0 आया तो ये वन टाइम इंटरसेक्ट कर सकता है, तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, मतलब y का वैल्यू 0. दो और केस, a लेस देन 0, discriminant less than 0, then ax square plus bx plus c is always less than 0. Remember, this one is also for all x. And one more, a less than 0, discriminant less than or equal to 0, then ax square plus bx plus c is less than or equal to 0. This one is also for all x. बराबर, इतना इंफॉर्मेशन हमने निकाला है. अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं. जैसे मान लो कि आपको दिया है व्हाट इज मैक्सिमम हाइट of any point, maximum height of any point on the curve y is equal to x square minus 4x plus 6 above x axis. बराबर, ये आपको एक दिया गया है x square minus 4x plus 6, और इन्होंने पूछा है आपका मैक्सिमम हाइट एट एनी पॉइंट कितना होगा, वो आपको फाइंड करना है. ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर a कितना हो जाएगा 1. डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं, तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac. b स्क्वायर मतलब माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4, a मतलब 1 and 6, so this one is a 16 minus 24. 16 minus 24 is minus 8. बराबर, ये है minus 8 and this one is less than 0. बराबर, यहाँ पर I think it's my mistake, not maximum, here it is minimum. मिनिमम है. ओके, तो जो हमारा केस था, देखो यहाँ पर a इक्वल टू 1 है, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, और हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 है, तो a इज ग्रेटर देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, तो हमारा जो ग्राफ होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 देगा. तो जो हमने ग्राफ देखे थे वो ग्राफ के हिसाब से देख लेते हैं जरा. डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो इसके रियल रूट्स नहीं हो सकते, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता. तो ये मिनिमम हाइट कितनी होगी, मिनिमम अबोव एक्स एक्सिस, तो ये हमारा वर्टेक्स था, और वर्टेक्स का माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन 4a. वैल्यू रख देते हैं, माइनस b का वैल्यू हमारे पास है माइनस 4 बराबर अपॉन 2, a का वैल्यू है 1 माइनस d हमने फाइंड किया है माइनस 8 अपॉन 4, a का वैल्यू है हमारे लिए 1, तो हमको पॉइंट मिल चुका है 4/2, ये भी 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा 2. इसका मतलब है जब हम x का वैल्यू 2 यूज करेंगे तो हमको मिनिमम वैल्यू मिलेगी 2. मिनिमम वैल्यू 2 मिलेगी, मीन्स ये जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है 2,2. बराबर, तो इसका मिनिमम हाइट अबोव एक्स एक्सिस कितना हुआ, तो मिनिमम हाइट अगर ये पॉइंट 2,2 है तो हमारा मिनिमम हाइट हो जाएगा
2। ओके, ये हमने वर्टेक्स का यूज करके क्वेश्चन किया, राइट। चलो, तो अब ये हमने जो किए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो नेक्स्ट टाइम देखेंगे। यहाँ पर हम इसको स्टॉप करते हैं।